हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बिहार दरोगा मेंस परीक्षा 2020 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 12 को कवर करने वाले हैं। इससे पहले हमने सेट नंबर 1 से लेकर के 11 तक को पूरे डिटेल में डिस्कस कर लिया था। तो अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। आपकी सुविधा के लिए मैंने सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। चैनल पर पहली बार आप आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो का रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, पहला प्रश्न देखिए, चक्रवात में हवा किस तरफ से आती है? तो 2 से 3 सेकंड में आप अपना आंसर चुन लीजिए। उसके बाद जो भी करेक्ट आंसर होगा पूरी डिटेल के साथ मैं आपको बता दूंगा। तो ध्यान से सुनिए, चक्रवात जो है अस्थिर एवं परिवर्तनशील हवाओं के वायुमंडलीय भंवर होते हैं जिनके केंद्र में निम्न वायुदाब और केंद्र के बाहर उच्च वायुदाब होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, चक्रवात में हवा बाहर की ओर से आती है। दूसरा प्रश्न देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राज्यपाल विधान परिषद में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो राज्यपाल जो है विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है और विधानसभा में 1 सदस्य को मनोनीत करता है। 3 नंबर देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन है कि किसी समयावधि में सामान्यतः 1 वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों के द्वारा कुल उत्पादित वस्तुओं एवं दी गई सेवाओं का कुल योग कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है आर्थिक विकास। 4 नंबर प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, किस संविधान संशोधन ने मूल अधिकारों के ऊपर नीति निर्देशक सिद्धांत का आधिपत्य दिया? तो देखिए 1976 ईस्वी में हुए, याद रखिएगा 1976 ईस्वी में हुए 42वें संविधान संशोधन के तहत मूल अधिकार पर नीति निर्देशक तत्व को प्राथमिकता दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और ध्यान रखिएगा, 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, इसको लघु संविधान भी कहा जाता है। ये प्रश्न पूछा जाता है। 5 नंबर देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महमूद शाह को पराजित कर मालवा पर विजय के उपरांत विजय स्तंभ के निर्माण किसने करवाया था? तो विजय स्तंभ का निर्माण जो है 1448 ईस्वी में राणा कुंभा ने करवाया था। ऑप्शन ए जो है सही आंसर होगा और याद रखिएगा, महमूद शाह को पराजित करने के उपरांत। 6 नंबर देखिए, 6 नंबर है कि सांभर झील से भारत का कितना प्रतिशत नमक उत्पादन किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए सांभर झील से जो नमक का उत्पादन किया जाता है वो 8.7% होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लगभग 9% तक। सांभर झील कहाँ है? सांभर झील राजस्थान में है। 7 नंबर प्रश्न देखिए, भारतीय प्रशासनिक ढांचा का मॉडल निम्न में से किस देश से लिया गया है? तो प्रशासनिक ढांचा का मॉडल जो है ये लिया गया है कनाडा से। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर होगा। और फ्रेंड्स, बिहार दरोगा का आज हमारा यह 15वां वीडियो है। इससे पहले हमने 11 प्रैक्टिस सेट को कवर किया है और एक वीडियो जो है संपूर्ण बिहार के इतिहास का हमने कवर किया है। उसके बाद जो है एक हमने भारतीय संविधान पर वीडियो को कवर किया है और एक प्राचीन भारत के इतिहास पर कवर किया है। तो इस तरह से हमने 14 वीडियो को कवर कर लिया है अब तक। तो सारे वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जरूर देख लीजिएगा। तो देखिए 8 नंबर प्रश्न, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण करने वाली रेखा कौन सी है? तो ये है रेड क्लिफ रेखा। याद रखिएगा ऑप्शन सी जो है सही आंसर हो जाएगा। रेड क्लिफ रेखा 17 अगस्त 1947 को, याद रखिएगा 17 अगस्त 1947 को भारत विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बन गई। सर सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में, नाम याद रखिएगा, सर सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में सीमा आयोग द्वारा इस रेखा का निर्धारण किया गया था। 9 नंबर देखिए, दलदली एवं भूमध्य रेखीय उष्ण आर्द्रता वाली वनस्पति को किस वर्ग में रखा गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी, हाइग्रोफाइट। 10 नंबर देखिए, भारत के राष्ट्रपति पद के चुनाव प्रक्रिया में कौन भाग नहीं लेता है? तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सदस्य जो है भाग लेते हैं। विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेता है। तो ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 11 नंबर है। थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूं ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर भारतीय संविधान में 42वें संशोधन के तहत क्या जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्य। याद रखिएगा क्या जोड़ा गया था? मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य को कहाँ से लिया गया है? तो रूस के संविधान से लिया गया है। और इसे रखा कहाँ गया है? तो संविधान के भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, याद रखिएगा। टोटल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से मिलाती है। तो उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से मिलाती है कील नहर। ऑप्शन बी जो है
सही आंसर हो जाएगा। और कील नहर जो है 1948 तक इसका जो नाम था वो था केसर विल्हेल्म। यहाँ मैं लिख देता हूँ केसर विल्हेल्म। 1948 तक इसे कहा जाता था विल्हेल्म। ठीक है फ्रेंड्स। और ये कहाँ है कील नहर? जर्मनी में है। 13 नंबर देखिए, मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था? तो मदर टेरेसा का जन्म जो हुआ था वो हुआ था यूगोस्लाविया में। ऑप्शन डी जो है सही आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और 1950 में आपको ये सारी बातें ध्यान रखना है। 1950 में कोलकाता में इन्होंने मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की थी। 1962 में इन्हें पद्मश्री दिया गया, 1979 में नोबेल पुरस्कार, 1980 में भारत रत्न और 1985 में मेडल ऑफ फ्रीडम से इन्हें सम्मानित किया गया है। तो आप इन सारी बातों को ध्यान रखिएगा। 14 नंबर देखिए, भारत में जनगणना कब हुई थी? प्रश्न है कि भारत में जनगणना कब होती है? तो यह प्रति 10 वर्ष पे होती है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। जनगणना के बारे में जान लीजिए। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी। किसके समय में? लॉर्ड मेयो के समय में की गई थी, लेकिन ये अनियमित जनगणना थी। उसके बाद लॉर्ड रिपन के समय में 1881 ईस्वी में नियमित जनगणना हुई। अगर पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई, तो याद रखिएगा 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य है सर्वाधिक दरिद्र व्यक्तियों का आर्थिक उत्थान। ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर होगा। 16 नंबर देखिए, 16 नंबर है कि निम्नलिखित पुस्तकों में से पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा रचित पुस्तक कौन सी इसमें से नहीं है? फ्रेंड्स, मैं बार बार आपको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने की बातें मैं नहीं कर पाता हूं, मैं भूल जाता हूं। तो आप एक ही बार में इसको लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिएगा। तो देखिए, ये सारी पुस्तकें भारत की खोज, विश्व इतिहास की झलक और पिता का पत्र पुत्री के नाम, ये सारी जो पुस्तकें हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के हैं। ऑप्शन सी इंडिया विंस फ्रीडम जो है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक नहीं है, ये पुस्तक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की है। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सर्वप्रथम किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। 18 नंबर देखिए कि सरदार सरोवर परियोजना के साथ मुख्यतः कौन सी नदी जुड़ी है? तो सरदार सरोवर परियोजना जो है ये नर्मदा नदी पर है और इससे मुख्यतः गुजरात और मध्य प्रदेश लाभान्वित होते हैं। ये दो राज्य जरूर ध्यान रखिएगा। 19 नंबर देखिए, किस देश का पुराना नाम फार्मोसा था? इंपॉर्टेंट है, तो फार्मोसा पुराना नाम था ताइवान का। अगर बात करें म्यांमार का, तो म्यांमार का पुराना नाम था वर्मा। आप ये भी ध्यान रखिएगा। 20 नंबर देखिए, कौटिल्य लेखक थे, तो कौटिल्य किसके लेखक थे? अर्थशास्त्र के लेखक थे। ऑप्शन डी जो है सही आंसर हो जाएगा। कौटिल्य कौन थे? इनका और नाम जो है चाणक्य है, याद रखिएगा। और ये जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। 21 नंबर देखिए, 21 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूँ। चलिए 21 नंबर को ध्यान से पढ़िएगा कि हेन्सवांग ने अपनी पुस्तक में किसके शासनकाल का विवरण दिया है? देखिए हेन्सवांग जो है ये किसके दरबार में आया था? हर्षवर्धन के दरबार में आया था। तो ऑप्शन बी जो है सही आंसर हो जाएगा। और हर्षवर्धन को शिलादित्य भी कहा जाता है, हर्षवर्धन को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। आप ये भी ध्यान रखिएगा। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो देखिए कुषाण वंश का जो संस्थापक था वो था कुजुल कड़फिसेस। यहाँ मैं लिख देता हूँ कुजुल कड़फिसेस। और कुषाण वंश का सबसे जो प्रतापी राजा था, प्रसिद्ध राजा था, वो था कनिष्क। कनिष्क ने 78 ईस्वी में एक संवत चलाया, शक संवत। कौन सा संवत चलाया था? शक संवत चलाया था, जो कि भारत सरकार के द्वारा आज भी इस्तेमाल में लाया जाता है। और कनिष्क के दरबार में चरक, वसुमित्र, नागार्जुन, अश्वघोष इत्यादि जो ये विद्वान थे रहते थे। और इसी के समय में चतुर्थ बौद्ध संगति, चौथी बौद्ध संगति का आयोजन कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था। तो आप इन सारी बातों को ध्यान रखिएगा। 23 नंबर देखिए, किस मुगल सम्राट ने फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था? तो ये करवाया था अकबर ने। 24 नंबर प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वस्त्रों के निर्माण करने तथा उत्पादन का अग्रणी है? तो ये कौन सा राज्य है? ये है महाराष्ट्र। ऑप्शन डी जो है सही आंसर हो जाएगा। हरित क्रांति से बढ़ावा मिला था, तो हरित क्रांति से बढ़ावा मिला था गेहूं के उत्पादन में अधिकतम वृद्धि को। ऑप्शन सी जो है सही आंसर हो जाएगा। हरित क्रांति का जनक किसको माना जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है, याद रखिएगा। और ये संयुक्त राज्य अमेरिका के थे। और भारत में हरित क्रांति का जन्म MS स्वामीनाथन को माना जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा MS स्वामीनाथन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए
26 नंबर, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा चलाया गया था? तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कौन सा आंदोलन चलाया गया था? सबसे एक एक करके हम इनके जो समय है वो जान लेते हैं। तो देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन ये हुआ था, कब हुआ था? 1942 में। याद रखिएगा, 9 अगस्त 1942 को हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद खिलाफत आंदोलन जो है ये 1919 में हुआ था। यहाँ मैं लिख देता हूँ फिर से, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, 9 अगस्त 1942, खिलाफत आंदोलन 1919। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन ये कब हुआ था? ये हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। और असहयोग आंदोलन जो है ये 1920 में हुआ था। तो देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध का कार्यकाल क्या रहा था? 1939 से लेकर के 1945 तक। तो ये हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। अगला क्वेश्चन देखिए, पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रमुख पुलित्जर पुरस्कार सर्वाधिक 6 बार किस समाचार पत्र को मिला है? तो पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत जो हुई थी ये हुई थी 1917 में। याद रखिएगा, 1917 में। और यह जो है पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। और सर्वाधिक 6 बार वाशिंगटन पोस्ट को पुलित्जर पुरस्कार मिला है। 28 नंबर देखिए कि निम्नलिखित में से मूलभूत अधिकार कौन सा नहीं है? तो इसमें से मूलभूत अधिकार जो कौन सा नहीं है? हड़ताल पर जाने का अधिकार। ऑप्शन सी जो है सही आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, मैराथन दौड़ की कितनी लंबाई होती है? तो मैराथन दौड़ कितनी लंबी होती है? ये होती है 26 मील 385 गज। अगर किलोमीटर में हम बात करें तो किलोमीटर में ये कितना होता है? 42.195 किलोमीटर। याद रखिएगा, 42.195 किलोमीटर। 30 नंबर देखिए, आर्य बाहर से भारत में आए और सर्वप्रथम बसे थे। इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, आर्य भारत में आकर सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। आर्यों के द्वारा निर्मित वैदिक सभ्यता कहलाई। उनके द्वारा विकसित जो सभ्यता थी वो ग्रामीण थी और उनकी भाषा जो थी संस्कृत थी। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, पंजाब में। 31 नंबर देखिए, 31 नंबर प्रश्न है कि बैंकिंग के क्षेत्र में प्रसिद्ध सीबीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? इसको जानना जरूरी है। कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। कोर, बी से बैंकिंग और एस से जो है सॉल्यूशन होता है। आप ध्यान रखिएगा। पूछा जा रहा है कि इसमें सी का आशय क्या है? तो सी का मतलब होता है कोर। ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? तो ये किया जा चुका है भारतीय अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमर्त्य सेन को। ऑप्शन बी जो है सही आंसर हो जाएगा। अमर्त्य सेन को कल्याण अर्थशास्त्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए वर्ष 1998 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। फ्रेंड्स, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। राज्य सरकार को सबसे अधिक राजस्व प्रदान करता है, तो ये करता है बिक्री कर। क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ सकती है। तो सबसे पहले आप क्षोभ मंडल के बारे में जान लीजिए। देखिए, क्षोभ मंडल क्या है कि यह वायुमंडल का सबसे निचली परत है और सभी वायुमंडलीय घटनाएं जो हैं जैसे कि बादल, आंधी, वर्षा, गर्जन, ये सारी क्षोभ मंडल में होती है। और क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ सकती है गर्मी में। ऑप्शन बी जो है सही आंसर हो जाएगा। 35 नंबर देखिए, भारत के संविधान निर्माताओं ने निम्न में से कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? तो अमेरिका के संविधान से न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद से हटाने की प्रक्रिया सभी को ग्रहण किया है। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। 36 नंबर देखिए, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त काल को। किस लिए कहा जाता है? तो सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण। याद रखिएगा, गुप्त वंश को। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सी है? तो इसमें से अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है 180 डिग्री पूर्व देशांतर। 38 नंबर देखिए, 38 नंबर है कि निम्न में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में टोटल जो है 15 सदस्य देश होते हैं, जिसमें से कि 5 सदस्य जो होते हैं अस्थायी होते हैं, अस्थायी सदस्य होते हैं, और 15 जो होते हैं, माफ़ कीजिएगा, 10 जो होते हैं वो अस्थायी होते हैं। ठीक है। तो देखिए, अस्थायी सदस्यों में कौन कौन सा देश है? अस्थायी सदस्यों में है चीन, अमेरिका, फ्रांस, रूस और ब्रिटेन। तो इसमें जो है स्पेन अस्थायी सदस्य नहीं है। हो गया अमेरिका, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन एक। ठीक है, स्पेन जो है अस्थायी सदस्य नहीं है। कोणार्क मंदिर के देवता हैं इनमें से? तो कोणार्क मंदिर जो है सूर्य देवता को समर्पित है। और कोणार्क मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में है, ध्यान रखिएगा। 40 नंबर प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का जो है निर्देश देता है? तो ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है
अनुच्छेद 40, और अनुच्छेद 40 जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। आप सभी जानते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक में है। तो देखिए अनुच्छेद 40 भी इसी के अंतर्गत आता है। 41 नंबर देखिए, कौन सी ग्रैंड स्लैम टेनिस चैंपियनशिप घास के मैदान पर खेली जाती है? तो घास के मैदान, देखिए 4 टेनिस ग्रैंड स्लैम होते हैं। कौन कौन से? ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसके बाद फ्रेंच ओपन, विमल्डन ओपन और यूएस ओपन, सारे नाम यहाँ पे दिए गए हैं। तो घास के मैदान पर जो होता है वो होता है विमल्डन, याद रखिएगा, विमल्डन घास के मैदान पर होता है। उसके बाद अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन जो है ये हार्ड कोर्ट पे होता है, ठीक है फ्रेंड्स। और ये जो यूएस ओपन होता है, माफ़ कीजिएगा, ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन जो है ये होता है हार्ड कोर्ट पे, और फ्रेंच ओपन जो होता है, फ्रेंच ओपन होता है क्ले कोर्ट पर, ठीक है फ्रेंड्स, क्ले कोर्ट पर होता है, यानी जो मड होता है उस पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि आर्कोपिलागो का आशय क्या है? तो आर्कोपिलागो का मतलब होता है द्वीप समूह, अंग्रेजी में द्वीप समूह को आर्कोपिलागो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 43 नंबर, 43 नंबर है, थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा होगा। 43 नंबर है कि भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाला शक संबंध किसने प्रारंभ किया था? तो अभी हमने चर्चा किया था कि शक संबंध को कनिष्क ने शुरू किया था, कब? 78 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित हैं? तो फ्रेंड्स साइना नेहवाल जो हैं ये किस खेल से संबंधित हैं? बैडमिंटन से। ऑप्शन बी जो है सही आंसर हो जाएगा, बैडमिंटन से। अगला क्वेश्चन देखिए कि मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों का पहाड़ी के तल की ओर गमन करना क्या कहलाता है? तो ये मृदा अपरदन कहलाता है। 46 नंबर देखिए, भूमि सुधार के अंतर्गत कौन सा इनमें से नहीं आता है? तो भूमि सुधार के अंतर्गत बिचौलियों का उन्मूलन ये आता है, जोतों की चकबंदी ये भी आता है, सहकारी खेती ये भी आता है। ऑप्शन डी जो है नहीं आता है, किसानों को घर बनाने के लिए ऋण देना। 47 नंबर देखिए, बगदाद जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो देखिए बगदाद जो है ये इराक की राजधानी है, और बगदाद जो है टिग्रिस नदी के किनारे स्थित है। नील नदी के किनारे काहिरा है, उसके बाद एक और शहर है खार्तूम, याद रखिएगा, काहिरा और खार्तूम जो है नील नदी के किनारे स्थित है। लंदन जो है टेम्स नदी के किनारे स्थित है। तो आप इन सारी बातों को ध्यान रखिएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी कहाँ है? तो देखिए इसमें कन्फ्यूजन बहुत होता है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी, बहुत लोग न्यूयॉर्क लगा देते हैं। कालिदास किस शासक के समकालीन थे? तो देखिए कालिदास किसके समकालीन थे? तो कालिदास समकालीन थे चंद्रगुप्त द्वितीय के। ऑप्शन डी जो है सही आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय को। चंद्रगुप्त द्वितीय को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है, आप ये भी ध्यान रखिएगा, और इसके दरबार में कालिदास रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सौरमंडल का सबसे जो है अधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? तो सबसे अधिक उपग्रह पहले जो था बृहस्पति के पास था, लेकिन अब जो हो गया है शनि के पास हो गया है, याद रखिएगा। और चंद्रमा जो है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। 51 नंबर देखिए, सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे अंतिम ग्रह कौन सा है? तो सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे अंतिम ग्रह जो है वह वरुण यानी नेपच्यून है, याद रखिएगा, वरुण इसको हिंदी में कहा जाता है। सबसे नज़दीक का जो ग्रह है वह बुध है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों के पथ को क्या कहा, जो पथ है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है कैसा होता है, उसका पथ जो है कैसा होता है? तो ये होता है दीर्घवृत्तीय। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मौर्य वंश का सबसे अंतिम शासक कौन था? ये प्रश्न तो बार बार पूछा जाता है। तो देखिए मौर्य वंश का सबसे अंतिम शासक था जो बृहद्रथ, और इसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने करके मगध पर शुंग वंश की स्थापना किया था। मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संक्षेपण में यूएनडीपी का पूरा नाम क्या है? तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ऑप्शन ए जो है सही आंसर हो जाएगा, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? तो ये किसने बनवाया था? ये बनवाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। कभी कभी पूछा जाता है किस वंश के द्वारा बनवाया गया, तो गुप्त वंश के द्वारा बनवाया गया था। 56 नंबर देखिए, 56 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए 56 नंबर है कि निम्न में से कौन सा एक मूल कण नहीं है? तो मूल कण कौन कौन से होते हैं आपको ध्यान रखना है कि परमाणु के नाभिक में 3 मौलिक कण होते हैं, माफ कीजिएगा, परमाणु में 3 मौलिक कण होते हैं, नाभिक में सिर्फ क्या होता है? प्रोटॉन होता है। 3 मौलिक कण होते हैं, कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक के चारों ओर गोलाकार कक्षा में घूमता रहता है, जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है स्थिर होते हैं, और ये नाभिक के कहाँ रहते हैं? न्यूक्लियस में रहते हैं, मतलब परमाणु के नाभिक में रहते हैं, न्यूक्लियस में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एल्युमिनियम धातु का अयस्क है, तो एल्युमिनियम धातु का इसमें से कौन सा अयस्क है? बॉक्साइट है। हेमाटाइट और मैग्नेटाइट जो है ये लोहा का अयस्क है, और गैलेना जो है ये सीसा का यानी पीबी का अयस्क है। बाइट कंप्यूटर की भंडारण क्षमता दर्शाने का कार्य करता है। एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? तो एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं, याद रखिएगा। विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन सा यंत्र परिवर्तित करता है? तो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है लाउड स्पीकर। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। 60 नंबर देखिए, और फ्रेंड्स कमेंट करके अपना स्कोर आप जरूर बताइएगा। किसी परमाणु की परमाणु संख्या बराबर है, तो देखिए परमाणु के नाभिक में उपस्थित इकाई धन आवेशों की कुल संख्या परमाणु संख्या कहलाती है, अर्थात नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉन की जो संख्या है परमाणु संख्या कहलाती है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? 60 का ऑप्शन डी, न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। कहा जा रहा है कि इसमें कि आपकी चाल आधी कर दी जाए, तो अगर चाल आधी कर दी जा रही है तो देखिए क्या हो जाएगा? हाफ m और v का स्क्वायर कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा? 1/4 बाहर आ जाएगा, और अंदर कितना हो जाएगा? हाफ mv²। ठीक है फ्रेंड्स, तो कितनी हो जाएगी? 1/4 हो जाएगी। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 62 नंबर, किसी बॉडी का जड़त्व आघूर्ण निर्भर करता है, तो ये निर्भर किस पे करता है? इसके द्रव्यमान तथा अक्ष के चारों ओर द्रव्यमान के वितरण पे। ऑप्शन सी जो है सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 0 डिग्री से लेकर के 4 डिग्री तक पानी को गर्म करने पर उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो 63 का जो है सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, घटता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 63 का सही आंसर जो है वो हो जाएगा कि घटता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु कैसी दिखाई देगी? तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, काली दिखाई देगी। इंपॉर्टेंट है, आप सबको ध्यान रखिएगा। कैसी दिखाई देगी? काली दिखाई देगी। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि यदि चंद्रमा पर विस्फोट कर दिया जाता है तो उसकी आवाज़ पृथ्वी पर कितने समय बाद सुनाई देगी? तो देखिए काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है, नहीं सुनाई देगी। क्यों नहीं सुनाई देगी? क्योंकि वहाँ पर वायुमंडल नहीं है। इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। उसके बाद 66 नंबर देखिए कि जम्मू कश्मीर में जाड़े के दिनों में झील के जल को जम जाने की स्थिति में मछलियाँ कहाँ रहती हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए 66 का जो है सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तली में। याद रखिएगा क्या होगा इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा, तली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व निम्न में से कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा विद्युत चालकता किसका होता है? सिल्वर का होता है। ऑप्शन ए जो है सही आंसर हो जाएगा। ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये किया था केपलर ने। सोडियम को किस द्रव में रखा जाता है? तो सोडियम को कहाँ रखा जाता है? किरोसिन में। याद रखिएगा, सोडियम को किरोसिन में रखा जाता है। 70 नंबर प्रश्न देखिए, सूर्य उगते और डूबते समय लाल क्यों दिखाई पड़ता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है। और ध्यान रखिएगा बैंगनी रंग का विक्षेपण सबसे ज़्यादा होता है। 71 नंबर देखिए कि अमाशय में भोजन के पश्चात क्या मिलता है? तो देखिए अमाशय में भोजन के पश्चात जो है पित्तरस आकर मिलता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और यकृत में पित्तरस बनता है। कहाँ बनता है? यकृत में, जो कि पित्ताशय में जमा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित मसालों में से जड़ से प्राप्त होने वाला मसाला इनमें से कौन सा है? तो देखिए हल्दी जो है यह तना का रूपांतरण है, ये तना का रूपांतरण है। दालचीनी जो है यह पेड़ के तने के छाल से प्राप्त किया जाता है, और लौंग जो है पुष्प कली से प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से यहाँ दिए गए विकल्पों में से जड़ से प्राप्त होने वाला मसाला कोई नहीं है। तो ऑप्शन डी सही आंसर होगा। 73 नंबर देखिए कि पौधे में प्रकाश संश्लेषण के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। तो ये ऊर्जा प्रदान कौन करता है? प्रकाश करता है। ऑप्शन ए जो है सही आंसर होगा। 74 नंबर प्रश्न देखिए कि किसी रेडियो सक्रिय वस्तु में उत्सर्जित अल्फा किरणें हैं। तो देखिए किसी रेडियो सक्रिय वस्तु में उत्सर्जित अल्फा किरणें वास्तव में धनावेशित हीलियम नाभिकों की बनी होती है। तो सही आंसर है ऑप्शन सी। 75 नंबर देखिए, 75 नंबर है कि किसी भी धातु के अधिकतम चाल कितनी हो सकती है? तो किसी भी धातु की अधिकतम चाल जो है
माध्यम से अधिक चाल जो है उस माध्यम में प्रकाश की चाल से अधिक नहीं हो सकती है। तो प्रकाश की अधिकतम चाल निर्वात में कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन डी। फ्रेंड्स, यहाँ से हम रीजनिंग और मैथ के प्रश्नों को कवर करेंगे। तो 76 नंबर है मैथ का प्रश्न। मैथ के प्रश्न का मैं आपको आंसर बता दूंगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो देखिए, दो वृत्तों के अर्ध व्यास यानी त्रिज्या का अनुपात दिया गया है 4:5 है, तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², अनुपात निकालना है πr²। तो पाई से पाई कैंसिल होगा, एक आर कितना है 4² 16 और एक कितना है 5² 25। तो आप कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 16:25। तो सही आंसर है ऑप्शन बी 16:25। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी बहुभुज में विकर्णों की संख्या 44 हो तो उसकी भुजाओं की संख्या क्या होगी? तो फॉर्मूला होता है, मान लीजिए भुजाओं की संख्या n है, तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं -n × 44। आप यहाँ से इसको सॉल्व कीजिए तो n × n - 1 / 1 × 2 n = 44 हो जाएगा। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा तो देखिए ये निकल के आ जाएगा n² - n - 2n = 44। तो ये हो जाएगा n² - 3n + 44। जब आप -44 माफ़ कीजिएगा, जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा 11। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 से 30 तक की सम संख्याओं का योग क्या होगा? तो आसान है, इसका सही आंसर मैं बता दे रहा हूँ 240 हो जाएगा। दो उत्तरोत्तर लाभ पर देखिए क्या है 10% है और 20% है, इसके तुल्य एक लाभ कितना होगा? तो मान लीजिए आसानी से आप 100 पहले मान लीजिए, तो 10% का लाभ होता है तो कितना हो गया 110 हो गया। फिर 110 का जो है 20% लाभ होता है, 110 का 20% लाभ होता है तो 120/100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 12 × 11 कितना हो जाएगा 132 हो जाएगा। तो पहले 100 था, आप देखिए कितना हो गया 132 हो गया। तो कितना लाभ हुआ 32% का लाभ हुआ। ऑप्शन सी जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि इनका घनमूल क्या होगा? तो देखिए ये जो है इसका घनमूल कैसे निकालेंगे? आप इसका घनमूल निकालना है हमें, ठीक है, ऐसे कर दीजिए। अब देखिए ये किसका क्यूब है? तो ये 0.04 का क्यूब है 0.04 का क्यूब इंटू बाहर में देखिए 1/3 है, बाहर में क्या है 1/3 है। तो आप देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया और कितना बच गया 0.04। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कि एक ट्रेन है कितनी 240 मीटर और 160 मीटर लंबे पुल को वो 20 सेकंड में गुजर जाती है। तो ट्रेन की गति क्या है? तो क्या होता है फॉर्मूला, ट्रेन की चाल बराबर कितनी होती है ट्रेन की दूरी, मतलब कुल दूरी कितनी है 160 मीटर पुल की लंबाई है, ठीक है। 160 प्लस ट्रेन की लंबाई कितनी है 240 है, कितने देर में गुजर जाती है यानी कुल समय तो 20 सेकंड में। इसको सॉल्व कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये इसको कीजिएगा तो ये 400 आ जाएगा और बटा 20 हो जाएगा। तो 1 0 से 1 0 और ये कितना आ गया 20 मीटर सेकंड में आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। अब जब इसको मीटर सेकंड को किलोमीटर में बदलिएगा पर आवर में तो 20 × 18/5, 5 चौका 20, 18 चौका 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। मैं जल्दी जल्दी करा दे रहा हूँ। देखिए इसको सॉल्व कीजिए कि एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः दी गई है इतनी इतनी, और उसमें अधिक से अधिक लंबे बांस की लंबाई ज्ञात करें जो कि उसमें रखी जा सकती है। तो इसका फॉर्मूला होता है L² + B² + H²। तो L भी दिया गया है आपको, 12 का स्क्वायर कीजिएगा, उसके बाद आप 4 का स्क्वायर कीजिए, उसके बाद 3 का स्क्वायर कीजिए, तो सबका जोड़ दीजिएगा तो 169 आ जाएगा। 12 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, तो इसको जोड़िएगा तो 169 आएगा। 169 जब रूट से बाहर निकलेगा तो 13 मीटर आएगा। देख लीजिए 13 मीटर कौन सा है, ऑप्शन बी। फ्रेंड्स वीडियो को प्लीज़ शेयर जरूर कर दीजिए। देखिए किसी समचतुर्भुज की विकर्ण दी गई है, दो विकर्ण, उसका क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। तो विकर्ण इसका फॉर्मूला क्या होता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का 1/2 पहला विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण यानी विकर्णों का गुणनफल। तो 1/2 पहला विकर्ण 35 है, दूसरा विकर्ण 24 है, तो इसको काट दीजिएगा तो 12 आ जाएगा। 35 × 12 जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 420 आ जाएगा सही आंसर इसका, ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक व्यक्ति जो है शांत जल में 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चलाता है और नदी की चाल 105 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो वह एक स्थान पर जाकर के वापस लौटने में 50 मिनट समय लेता है। तो प्रश्न के अनुसार देखिए इसको आसानी से कैसे सोल्व कर सकते हैं। x 7.5 + 1.5, फिर उसके बाद आप कर सकते हैं प्लस x 7.5 में से अब आप 1.5 को
घटा दीजिए, यहाँ कितना दिया हुआ है 50 मिनट, तो 50 मिनट को आप आवर में चेंज कर दीजिए, 50/60। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इसको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर निकल के आ जाएगा 3 किलोमीटर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 का, इसका 85 का 87 की दर वाले ये क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिएगा। आंसर इसका मैं बता दे रहा हूँ, इसका आंसर हो जाएगा 36.90। उसके बाद 86 नंबर देखिए, 86 नंबर है कि 300 और 600 के बीच कितनी संख्याएं जो हैं 2, 4 और 6 से विभाजित हो सकती हैं। तो सही आंसर इसका कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 24। आप सॉल्व कर लीजिए, आसान प्रश्न है। ये अपने रेडियो को 180 रुपये में 10% की हानि पर बेचा, तो लागत मूल्य निकालना है। तो आसान है, 180 गुना 100 आप निकाल लीजिए, 100 - 10 हानि पर बेचा है तो कितना हो जाएगा, 180 गुना 100/90 आ जाएगा। नीचे सॉल्व कर दीजिएगा तो 200 आंसर आ जाएगा इसका। उसी प्रकार इसको देखिए, आसानी से आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो आप सबको a² + b² - 2a × b। अब देखिए कितना आसानी से हो गया, इसको रूट में है तो ये 2 आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1/2 आ जाएगा, और माइनस में देखिए ये 2 ये कट गया तो -2 आ जाएगा। ठीक है, -2 + 2 कट गया, हाफ बच गया, तो कितना आंसर आ जाएगा, हाफ आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 5 व्यक्ति जो हैं 120 चादर 15 दिनों में बनाते हैं और 14 व्यक्ति 5 दिनों में बनाता है। ठीक है, तो कितने चादर बनाएंगे। फॉर्मूला उसका होता है मैन × डे × वर्क। ठीक है, तो एक तरफ पहला आदमी का हो गया, पहले लोगों का समूह, और एक तरफ दूसरे लोगों का समूह हो गया। इसको आसानी से सॉल्व कर दीजिए। मैन कितने हैं 5, कितने दिन ले रहे हैं 120, कितने चादर बना रहे हैं 15 दिन में 120 चादर, तो बटा 120। फिर इधर मैन कितने हैं 14, कितने दिनों में बना रहे हैं तो 5 दिनों में, कितने चादर तो x। इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर निकल के आ जाएगा 112। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको आपको सॉल्व करना है, तो सॉल्व कीजिएगा तो आसान है, इसका आंसर निकल के आ जाएगा 57/300। यहाँ से अब हम रीजनिंग के प्रश्न करते हैं। देखिए रीजनिंग के प्रश्न को पढ़िए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से असंगत को चुनिए, तो गाय, बकरी, भैंस, कुत्ता जो है इसमें से असंगत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ कहा जा रहा है इसमें भी 92 में कि किताब, कॉपी, कलम और पेंसिल, इनमें से कौन सा जो है डिफरेंस है दोनों में। तो देखिए किताब को छोड़ करके सभी जो है स्टेशनरी आइटम है, तो किताब इसमें से डिफरेंट है, भिन्न है। यहाँ देखिए बी को 3 लिखा जा रहा है, डी को 5 लिखा जा रहा है, तो कितने को 7 लिखा जाएगा, तो एफ को 7 लिखा जाएगा। सही आंसर हो जाएगा एफ। ठीक है, देख लीजिए एक एक ज़्यादा लिखा जा रहा है। ए बी का वैल्यू 2 होता है, 2 की जगह 3 लिखा गया है। सी डी 4 होता है तो 5 लिखा गया है। ठीक है, और इसके बाद ई जो होता है 6 होता है, तो एफ को 7 लिखा गया है। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 93 का सही आंसर जो है वो हो जाएगा बी, एफ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि 3, 8, 15, 24, यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आएगी। तो देख लीजिए कौन सी संख्या आएगी, 35 आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए 3 उसमें से 5 जोड़ा जा रहा है तो 8 में फिर 7 जोड़ा जा रहा है तो 15 में अब 9 जोड़ा जा रहा है तो 24 में 11 जोड़ा जा रहा है तो 35। तो देखिए ये 3 में 5 के बाद 7 तो 8 7 15, 7 के बाद 9 तो 15 9 24, 9 के बाद 11 तो 24 से 11 कितना हो जाएगा 35। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए PUAH, उसके बाद जो यहाँ क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। तो इसमें देखिए 5 6 एक ऐड किया जा रहा है, तो P में कितना ऐड किया जा रहा है 5 ऐड किया जा रहा है तो U आ जा रहा है। U में फिर 6 ऐड किया जाएगा तो A आ जा रहा है। A में फिर 7 ऐड किया जाएगा तो H आ जाएगा। H में फिर 7 ऐड कीजिए, 8 ऐड कीजिए तो P आ जाएगा, और P में जब अब 9 ऐड करेंगे तो Y आ जाएगा। आप ABCD का लिख लीजिए प्लेस वैल्यू, आप इसको सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद देखिए 2 4 12 20 30, नेक्स्ट क्या होगा, तो सही इसका आंसर हो जाएगा 42। आसान है, 1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1 2, उसके बाद 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 6, फिर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 12, 4 का अब देखिए 4 का अब क्या करेंगे, फिर स्क्वायर कीजिए 16 में इसमें 4 जोड़ दीजिए 20, फिर 5 का स्क्वायर करेंगे 5 25, फिर इसमें 5 जोड़ दीजिए 30, और फिर यहाँ आप 6 का स्क्वायर करके इसमें 6 जोड़ेंगे तो 36 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 36 और 6 42 आ जाएगा। समझ गए। चलिए 97 नंबर देखिए, घोड़ा जो है अस्तबल में, तो वायुमान कहाँ रहता है, वायुमान जो रहता है वो हैंगर में रहता है। जहाँ वायुमान रखा जाता है जिस जगह पर उसको हैंगर कहा जाता है।
98 नंबर देखिए, इसमें से भी जो है सुमेलित आपको जो है कौन सा नहीं है उसको चुनना है। तो देखिए भागलपुर, जयपुर, अमृतसर और जोधपुर। इसमें से देखिए पटना, भोपाल, लखनऊ। तो इसमें से क्या हो जाएगा, प्रश्न को एक बार ध्यान से पढ़ लेते हैं। चलिए देखिए, नीचे प्रत्येक प्रश्न में 3 शब्द जो है के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, उस विकल्प का चुनाव करें जो अन्य 3 शब्दों को सुमेलित हो। तो पटना, भोपाल, लखनऊ, अब इसमें से चुनना है कि कौन सुमेलित है। देखिए पटना भी राजधानी है, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, और इसमें देखिए जयपुर जो है ये राजस्थान की राजधानी है। तो 98 का बी हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए हल्दिया, अलंकेश्वर, बरौनी। तो इसमें का सही आंसर क्या हो जाएगा, सभी जो है हल्दिया, अलंकेश्वर और बरौनी ये तेल शोधन कारखानाएं हैं, ठीक है। और इनमें से देखिए बी में भी तेल शोधन कारखाना है मुंबई में। 100 नंबर देखिए, 100 नंबर को देखिए कि बैगन, लौकी और भिंडी। तो इसमें से आपको चुन के बताना है कि इसमें से कौन सा विकल्प जो है सही होगा। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई है। देख लीजिए मैं बता दे रहा हूँ सारे सब्जी हैं। तो इसका आंसर आप कमेंट में देकर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स, शेयर इसको जरूर कर दीजिए, काफ़ी मेहनत लगता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बाकी का जो हमारा वीडियो है लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको जरूर देख लीजिएगा।